हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज हम फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो है हमारा इंट्रामोलिकुलर डाइमराइजेशन रिएक्शन। और ये हमारा क्या है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन होता है। साइक्लाइजेशन रिएक्शंस होते क्या हैं? द कॉन्जुगेटेड पोलीन्स फॉर्म रेडिकल्स ऑन इरिडिएशन। जो हमारी कॉन्जुगेटेड, मतलब कॉन्जुगेटेड का मतलब है अल्टरनेट पोजीशन पे हमारा डबल और सिंगल बॉन्ड होता है, इसे कहा कॉन्जुगेशन। और पोलीन्स जिसके अंदर बहुत सारे डबल बॉन्ड है। द कंजुगेटेड पोलीन्स फॉर्म रेडिकल्स ऑन इरेडिएशन। जब हम उनके इस तरह की कंजुगेटेड एलीन्स के ऊपर रेडिएशंस डालते हैं तो रेडिकल्स बन जाते हैं। रेडिकल्स कैसे कि जो हमारा पाई बॉन्ड है वो टूट जाता है, तो उसकी वजह से फ्री रेडिकल, उसकी वजह से रेडिकल्स बन जाते हैं हमारे, विच लीड्स टू ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट बाय रिकॉम्बिनेशन ऑफ रेडिकल्स एंड ऑल्सो लीड्स टू साइक्लाइजेशन। अब जब हमने कॉन्जुगेटेड पोलीन्स के ऊपर रेडिएशंस डाले तो रेडिकल्स बने, तो ये रेडिकल जो है बहुत सारी प्रोडक्ट बनाते हैं। कभी कभी ये आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं और जिसकी वजह से क्या है, हमारा साइक्लाइजेशन हो जाता है। द टाइप ऑफ साइक्लाइजेशन रिएक्शन डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ एल्कीन एंड ऑल्सो ऑन द स्पिन स्टेट ऑफ द एक्साइटेड सेंसिटाइजर। जो साइक्लाइजेशन रिएक्शन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि एल्कीन की ज्योमेट्री किस तरह की है, और जो सेंसिटाइजर जो उसे एक्साइट कर रहा है उस सेंसिटाइजर की आपकी स्पिन स्टेट, मतलब वो जो सेंसिटाइजर है वो किस आपकी एक्साइटेड स्पिन स्टेट में है, सिंगलेट में है, ट्रिपलेट में है, इसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा। अब ये है क्या हमारे इंट्रामोलिकुलर डाइमराइजेशन रिएक्शन। नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स अंडरगो इंट्रामोलिकुलर डाइमराइजेशन टू गिव बाइसाइक्लिक प्रोडक्ट। अब हमने कहा कॉन्जुगेटेड डाइन हमने देख लिया क्या है। अब क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स जो होती हैं अंडरगो इंट्रामोलिकुलर डाइमराइजेशन, ये इनके अंदर ही डायमराइजेशन का रिएक्शन हो जाता है और उसकी वजह से हमें क्या मिलती है, बाईसाइक्लिक प्रोडक्ट मिलती है। सच टाइप ऑफ एल्कीन्स गिव इंट्रामोलिकुलर 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। और इस तरह की एल्कीन्स जो होती हैं ये मतलब इंट्रामोलिकुलर अंदर ही, मॉलिक्यूल के अंदर ही हमारा रिएक्शन हो जाता है। और कौन सा रिएक्शन, एडिशन का। सच टाइप ऑफ एल्कीन्स गिव इंट्रामोलिकुलर 2+2 साइक्लो एडिशन। चूंकि साइक्लिक प्रोडक्ट बनती है इसलिए वर्ड लिया हमने साइक्लो, तो इनके अंदर इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ सेंसिटाइज्ड इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन, मतलब जो प्रोडक्ट हमारी बनती है इन साइक्लो एडिशन रिएक्शन में, सेंसिटाइज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेंसिटाइजर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ सेंसिटाइज्ड इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ CH2 ग्रुप बिटवीन द टू डबल बॉन्ड। अब दो हम चूंकि बात कर रहे हैं नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स की, तो इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में जितने मतलब कितने CH2 ग्रुप हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह की प्रोडक्ट बनेगी। इफ़ द नंबर ऑफ इंटरवेनिंग ग्रुप का मतलब जो बीच के ग्रुप हैं इज ओड, यदि ये CH2 हमारी ओड की संख्या हो, जैसे कि एग्जांपल है 1,4 पेंटाडाइन। समझ लो ये हमने CH2 1 ले लिया, तो हमारे डाइन क्या हो गए, हमारी 1 2 3 4 5। अब हमारी पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और फोर्थ पोजीशन पे है, इसलिए हमने नाम दिया 1,4 पेंटाडाइन। या हमारी हम ले लें 1,2,6 पेंटाडाइन, एन की वैल्यू हम यदि 3 ले लें तो 1 1 2 3 ये हो गए, 3 4 5, तो हमारी क्या है 6 7, तो 6th पोजीशन पे और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हमारे 1,4 पेंटाडाइन या 1,6 पेंटाडाइन में जो मेजर प्रोडक्ट हमारी बनती है वो नॉर्मल 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन से होती है। अब यहाँ अनसेचुरेशन है, यहाँ अनसेचुरेशन है, ये इससे दोनों में जब फ्री रेडिकल बनेंगे, एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, एक यहाँ फ्री रेडिकल साइड, इसी तरह से इन दोनों में भी यहाँ बनेगा। क्योंकि जब हमने इसके ऊपर रेडिएशन डाला तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, आपका पाई टू पाई ट्रांजिशन हो जाएगी, तो इसकी क्या है, यहाँ फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, तो ये इससे कंबाइन हो जाएगा, ये इससे बन जाएगा, तो हमारी 2 साइकिल बन गई, इसलिए नाम दिया बाईसाइक्लो। तो हमारी क्या है, इसमें साइक्लो एडिशन, मतलब एडिशन हो रहा है, क्योंकि ये इससे ऐड हो रहा है, ये इससे ऐड हो रहा है। इंट्रामोलिकुलर चूंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है, तो ये है हमारा इंट्रामोलिकुलर डाइमराइजेशन का रिएक्शन। अब यदि हमारे n एक इवन संख्या हो, समझ लो n हमने 2 ले लिया, जैसे कि 1,5 हेक्साडाइन, ये कैसे हुआ 1 2, और हमने यहाँ 2 ले लिए 1 2 3 4 5 6। अब डबल बॉन्ड कहाँ है, फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे, तो हमने एग्जांपल लिया 1,5 हेक्साडाइन। द मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड वाया क्रॉस साइक्लो एडिशन टू फॉर्म 2 क्रॉस्ड सिग्मा बॉन्ड। अब इनके अंदर क्या है, अब तक उसमें हमने जिसके अंदर ये ओड की संख्या में था वहाँ क्या है, ये सीधे सीधे फ्री रेडिकल इस तरह से जुड़ गए। इसमें क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट बनती है, ये इससे कंबाइन होगा, ये इससे कंबाइन होगा, तो इनके अंदर हमारी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट बनती है। किसके अंदर, जहां n हमारी इवन संख्या में हो, n ये मतलब जो अंदर के जो CH2 ग्रुप है इसकी यदि इवन संख्या हो।
दिस फीचर इज़ इवन मोर प्रोमिनेंट इन साइक्लिक डाइंस, और ये फीचर जो क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारी बनती है ये आपकी साइक्लिक डाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली बनती है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 1,5 साइक्लोऑक्टाडाइन इन विच साइक्लो एडिशन इज़ द ओनली प्रोडक्ट। इनके अंदर हमारी क्या है, जो जो साइक्लिक डाइंस होती है इनके अंदर साइक्लो एडिशन ही हमारी क्या है, एकमात्र इनकी प्रोडक्ट बनती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है 1,5 साइक्लोऑक्टाडाइन, इनके ऊपर रेडिएशन डाला, सेंसिटाइजर लिया हमने एसीटोन, बाई रेडिकल बन गए हमारे, तो इससे क्या है हमारी ये क्रॉस प्रोडक्ट बन गई जो रीअरेंज होकर हमारी इस तरह से हो गई। इंट्रामोलिकुलर 2+ साइक्लो एडिशन रिएक्शन कैन प्रोड्यूस केज स्ट्रक्चर, ये केज स्ट्रक्चर भी बना सकती है। जैसे कि हम एग्जांपल लें नॉन बोराडाइन, ये एक टिपिकल एग्जांपल है इस तरह के क्लास का। मोलिकुलर मॉडल इंडिकेट दैट बॉन्डिंग इज फिजिबल बिटवीन C2 एंड C6। बॉन्डिंग क्या बता रही है कि C2 और C6 के बीच में बॉन्ड बन सकता है और C3 और C5 के बीच में बन सकता है। तो ड्यू टू दिस रीजन कंपाउंड नोर बोराडाइन अंडरगो 2+2 साइक्लो एडिशन बाय डायरेक्ट रेडिएशन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सेंसिटाइजर। ये दोनों तरह से रिएक्शन दे सकता है, डायरेक्ट भी दे सकता है और फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में भी दे सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।